जय हिंद। वेलकम टू एयरपोर्ट कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखिए उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कैसे ज्ञात किया जाता है तो समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस के 5n देन tn इक्वल। देखिए यहाँ पर एपी सीरीज का एन दे रखा है, यानी कि n पदों का योग दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस के 5n। तो यहाँ पर फाइंड करना है tn, यानी कि nवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप एपी सीरीज देखते हैं तो एपी सीरीज में जब आप एन निकालेंगे तो एन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे आप देख रहे हैं 2n स्क्वायर प्लस के 5n। और आप इसमें से जब tn फाइंड करेंगे तो tn जो है एक लीनियर इक्वेशन आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जब एपी सीरीज दे रखा है, एपी सीरीज का एन दे रखा है an स्क्वायर प्लस के vn। तो देखिए n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है और n का कोफिशिएंट कितना है v है। जैसे आप इन्हें सोल्व करेंगे, देखिए जब Sn होता है, Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 इंटू डी। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वहां से d और a के मान इतने फाइंड होंगे। तो मैं आपको देखिए एक सिंपल वे में बता देता हूं, जैसे आपको Sn दे रखा है an स्क्वायर प्लस के bn, तो आप d देखिए जब एपी सीरीज निकालते हैं तो एपी सीरीज निकालने के लिए जब आपको 13वां पद चाहिए या 25वां पद निकालने के लिए चाहिए तो आपको a और d की वैल्यू चाहिए। तो a और d कैसे निकाला जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। तो जैसे देखिए Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस के vn, तो आपको d चाहिए यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे आप सारवंतर कहते हैं। तो देखिए सारवंतर किस तरीके से निकालेंगे, d इक्वल टू a, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर ये st है तो at प्लस के vt इस तरीके से की कंडीशन का होगा तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ पर Sn है तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट जितना दे रखा है आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। और जैसे आप a निकालेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट और n का कोफिशिएंट को आप ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर Sn दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस के 5n, तो आपको tn निकालना है। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जब सीरीज एपी दे रखी है तो एपी में tn की वैल्यू होती है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस के n-1 इंटू डी। देखिए सबसे पहले आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और d की वैल्यू जो है n स्क्वायर का कोफिशिएंट जितना आएगा आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से d वैल्यू निकलेगी, आप n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। और a की वैल्यू देखिए a कैसे फाइंड करेंगे, आप n स्क्वायर का कोफिशिएंट और n का कोफिशिएंट दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है n स्क्वायर का कोफिशिएंट और n का कोफिशिएंट कितना 5 है, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। और देखिए यहाँ पर tn निकालना है तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस के n-1 इंटू डी। तो देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a प्लस के n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस के 4n और माइनस का 4, तो देखिए आप इसे कंप्लीट सोल्व कीजिए। 4n 7 में से 4 जाएगा तो प्लस 3 बचेगा, तो tn इज इक्वल टू कितना हुआ 4n प्लस 3। तो देखिए आपने कितने आसान तरीके से ये सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस के 7n, तो देन tn इक्वल। तो देखिए सेम ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू n स्क्वायर का कोफिशिएंट, आप n स्क्वायर का कोफिशिएंट आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6। और a फाइंड करना है n स्क्वायर का कोफिशिएंट और n का कोफिशिएंट को आप ऐड कर देंगे तो 3 माइनस का 7, तो कंप्लीट कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 4। देखिए यहाँ पर आपको tn निकालना है तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस के 4 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6। तो देखिए आप इसे सिंप्लीफाई करिए, माइनस का 4 प्लस
आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस के 6n, देखिए माइनस का 6 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस के 10। तो देखिए यहाँ पर tn इक्वल कितना आ गया, 6n माइनस के 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस के 6n, तो देन T20 आपको फाइंड करना है, यानी 20वां पद याद करना है। तो देखिए आपको मैंने क्या तरीका बताया था, ए की और डी की वैल्यू चाहिए, तो ए और डी कैसे प्राप्त करते हैं। तो ए जैसे ही आपको फाइंड करना है, तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, एन का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और डी जब फाइंड करना है, तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। आपको T20 निकालना है, तो T20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस के कितना 19D, ए और डी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 9 और डी की वैल्यू कितनी है 6। 9 प्लस देखिए 19 की जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 123, तो 123 T20 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 क्वेश्चन देखिए, Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस के 7n, तो देन T15 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 15वां पद याद करना है। तो देखिए आप ए और डी फाइंड कीजिए, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, और एन का कोफिशिएंट कितना माइनस का 7। तो जब आप ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और डी कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। आप कैलकुलेट कीजिए T15 को लिख सकते हैं ए प्लस के 14D, ए और डी की वैल्यू आप पुट कीजिए, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है -3 और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 माइनस का 3। 14 की जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 बैठेगा, और 112 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 109 बैठेगा। तो देखिए 109 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है पैटर्न चेंज करके, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो देखिए Sn इज इक्वल टू n(n-2/2)। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे एन स्क्वायर प्लस के वीएन की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देखिए मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से Sn की वैल्यू आएगी n स्क्वायर अपॉन कितना 2, और जब आप n के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2n अपॉन 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के n। तो देखिए यहाँ पर a और आप d की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1/2, और देखिए n का कोफिशिएंट कितना -1। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। और d की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1/2, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको वैल्यू T12 की निकालनी है, तो T12 को कितना लिखेंगे, a प्लस के कितना 11D। तो जब आप देखिए a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -1/2 प्लस 11। अब देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे तो -1 प्लस के 22 और अपॉन 2, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 21/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Sn इज इक्वल टू n 4 माइनस के n/2। तो इस तरीके से भी चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो Sn आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे n की, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2n और माइनस के n स्क्वायर अपॉन कितना 2। अब देखिए यहाँ पर a और d की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए a कैसे बताया था मैंने आपको, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना -1/2 और n का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से देखिए d की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना -1/2। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा, यानी d की वैल्यू -1। तो आपको फाइंड
कितना करना है यहाँ पर T21, तो T21 का मान कितना होगा a प्लस के 20d। तो देखिए यहाँ पर आप पुट कीजिए a और d की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है 3/2 और d की वैल्यू कितनी है -1। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 -20। जब आप इसे कंप्लीट सोल्व करेंगे तो देखिए 2 की जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ जाएगा, और 40 में से जब आप थर्ड में से मतलब 3 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 37/2। तो T21 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 37/2। तो देखिए माइनस के 37/2 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले से रिलेट करके जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको उस तरीके के क्वेश्चन लेकर आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की पूरा प्रयास किया। तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।